हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्री अनिल क्लासेज में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं की क्लास 8th की संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग का तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ चैप्टर 3 जिसका टाइटल है डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के भाव के बारे में जानते हैं, फिर इसके एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे और फिर उसका भावार्थ जानेंगे। ठीक है, तो यह जो पाठ है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है। हम लोग भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए हैं। आज हम भारत में बैठे हैं, कोई दूसरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है, चीन में बैठा हुआ है, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप बहुत सुविधाजनक हो गए हैं। तो ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य का अर्थ होता है आज। संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण संसार में, डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया, इत्यस्य मतलब इसकी, चर्चा मतलब चर्चा, और श्रूयते मतलब सुनी जाती है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आगे देखिए, अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य का अर्थ होता है इस, पदस्य मतलब पद का, कः मतलब क्या, भावः यानी भाव या अर्थ, इति मतलब यह, मनसि मतलब मन में, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, और उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है? यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। आगे देखिए, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तन, काल कहलाता है समय, और परिवर्तनेन मतलब परिवर्तन की, सह मतलब साथ, मानवस्य मानव की, आवश्यकतापि आवश्यकता अपि यानी आवश्यकता भी, परिवर्तते मतलब बदलती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले मतलब प्राचीन समय में, ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का, आदान प्रदानम यानी आदान प्रदान, मौखिकम मतलब मौखिक रूप से, वाचिक जिसको हम बोलते हैं, आसीत मतलब था, विद्या यानी विद्या जिसको हम पढ़ाई बोलते हैं, च मतलब और श्रुति परंपरा मतलब सुनकर सीखने की जो परंपरा है, गृह्यते मतलब ग्रहण की जाती थी, इसमें थी। ठीक है, गृह्यते इसमें यानी ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रों यानी तालपत्र के ऊपर, ताड़पत्र जिसको हम बोलते हैं, भोजपत्रों यानी भोजपत्र के ऊपर,
च मतलब और, लेखन कार्यम यानी लिखने का कार्य, आरब्धम यानी आरंभ हुआ। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, यानी बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काल, परिवर्तिनी काल काले, परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले मतलब समय परिवर्तन के साथ, कर्गदस्य, कर्गदस्य मतलब कागज के, लेखन्याः मतलब कलम, च मतलब और, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, सर्वेषामेव मतलब सभी, मनोगतानाम यानी मन में छुपे हुए, भावानाम मतलब भावों का, कर्गदोपरि यानी कागज पर, लेखनम यानी लिखने का कार्य, और प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। इसका अर्थ क्या हो गया कि समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन में छुपे सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर जिसको हम बोलते हैं, आविष्कारेण मतलब खोज से, तू मतलब तो, लिखिता यानी लिखित, और सामग्री मतलब सामग्री, टंकिता सती यानी टाइप होने पर या जिसको हम बोलते हैं छपाई होने पर, प्रिंटिंग होने पर, बहुकालाय मतलब लंबे समय तक, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित, और अतिष्ठत मतलब रहने लगी। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इसका अर्थ क्या हो गया, टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। आइए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेय क्या है, वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेय मतलब वैज्ञानिक तकनीक की, जिसको हम साइंटिफिक टेक्निक बोलते हैं। प्रगति यात्रा यानी प्रगति की यात्रा, पुनरअपि पुनः मतलब और अपि मतलब भी, पुनरअपि यानी और भी, अग्रे मतलब आगे, और गता मतलब गई। इसका अर्थ क्या हो गया, वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि मतलब कार्य, संगणक नामकेन यानी संगणक नाम के, कंप्यूटर नाम के, यंत्रेण मतलब मशीन से, साधितानि मतलब किए जाते हैं, और भवंती, भवंती का मतलब क्या हो जाएगा, होते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस पूरे का अर्थ जानते हैं। भवंती मतलब है। ठीक है, तो अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, यानी आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि
च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते यानी पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते यानी लिखी जाती हैं, और च मतलब और। ठीक है, तो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। आगे देखिए, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परमसंगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। चलिए आगे देखते हैं। कर्दगोद्योगे, कर्दगोद्योगे मतलब कर्दग मतलब कहलाता है कागज। तो कागज के उद्योग में वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, उपयोगेन यानी उपयोग से, वृक्षा यानी वृक्ष, कर्त्यन्ते यानी काटे जाते थे, इसमें मीन्स थे। ठीक है, कर्त्यन्ते मतलब काटे जाते, इसमें मीन्स थे। परम संगणकस्य, परम परम मतलब होता है परंतु, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के, अधिकाधिक यानी बहुत अधिक, प्रयोगेण यानी प्रयोग से, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों की, कर्तने यानी कटाई, न्यूनता मतलब कमी, और भविष्यति मतलब आएगी, इति मतलब ऐसा, विश्वासः मतलब विश्वास है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। आगे देखिए, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मतलब इसके द्वारा, पर्यावरण सुरक्षायाः यानी पर्यावरण की सुरक्षा, दिश मतलब दिशा में, महान मतलब बहुत ज़्यादा, उपकारो यानी उपकार, और भविष्यति मतलब होगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति यानी इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत ही महान उपकार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब इस समय में, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, अनिवार्यता यानी आवश्यकता, और नास्ति मतलब नहीं है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति मतलब इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं, इत्यादि मतलब इत्यादि, सर्वत्र मतलब सभी जगह, रूप्यकाणाम यानी रुपयों का, स्थानम यानी स्थान, गृहीतवन्तः मतलब ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते।
वित्त कोशस्य क्या कहलाता है? बैंक। तो वित्त कोशस्य यानी बैंक के बैंकस्य यानी बैंक, चापि मतलब और भी, सर्वाणि मतलब सभी, कार्याणि मतलब कार्य, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते यानी संपन्न होते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। इसका अर्थ क्या हो गया कि बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः, बहुविधा का मतलब बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगाः यानी एप्लीकेशन जिसको हम ऐप बोलते हैं, मुद्राहीनाय विनिमयाय मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन जब जिसको हम बोलते हैं, सहायकाः यानी सहायक, और संति मतलब हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति यानी अनेक प्रकार के मोबाइल ऐप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। आगे देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मतलब कहीं भी, यात्रा तो यात्रा, करणीया मतलब करनी हो, भवेत मतलब हो, करणीया मतलब करनी, भवेत मतलब हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य यानी रेल की टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता मतलब आवश्यकता, अद्य मतलब आज, और नास्ति मतलब नहीं है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब कहीं भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल की टिकट हो या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृह्णामि। सर्वाणि मतलब सब तरह के, पत्राणि मतलब पत्र, अस्माकं मतलब हमारे, चलदूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, स्थाने मतलब स्थान में, भवन्ति मतलब होते हैं, यानी मतलब जिन्हें, संदर्श्य मतलब दिखाकर, वयम मतलब हम सब, सौकर्येण मतलब आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम यानी आनंद, और गृह्णामि मतलब ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णामि। सब तरह के पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखा करके हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखिए, चिकित्सालयेपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय में, अपि मीन्स भी, उपचारार्थ यानी उपचार के लिए, रूप्यकाणाम मतलब रुपयों की, आवश्यकताद्य आवश्यकता, अद्य यानी आज आवश्यकता, नानुभूयते महसूस नहीं होती है। क्या हो गया? चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते मतलब चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र मतलब सभी जगह, कार्ड माध्यमेन यानी कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन यानी ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम मतलब फीस, प्रदातुं शक्यते मतलब दे सकते हैं। क्या हो गया? सर्वत्र
कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। मतलब सभी जगह कार्ड के द्वारा या ई बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हम फीस पे कर सकते हैं। आगे देखिए, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनं मतलब वह दिन, नातिदूरम बहुत अधिक दूर नहीं है, यदा मतलब जब, वयम मीन्स हम, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र मतलब केवल एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय यानी मोबाइल लेकर के, सर्वाणी मतलब सभी, कार्याणि मतलब कार्य, साधयितुम मतलब करने में, समर्थाः मतलब समर्थ होंगे, सक्षम होंगे, सक्षम, और भविष्यामः मतलब होंगे। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथों में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर के सभी कार्य करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब कहलाता है जेब, पॉकेट में। रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, आवश्यकता मतलब ज़रूरत, न मतलब नहीं, और भविष्यति मतलब होगी। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति यानी कि हमारे जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक तो पासबुक है, चेकबुक, इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति यानी पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति मतलब नहीं होगी। इत्यनयोः मतलब इन दोनों की। ठीक है, तो पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम यानी पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम यानी समाचार पत्रों की, अनिवार्यता मतलब ज़रूरत, समाप्त प्राया मतलब लगभग समाप्त, और भविष्यति मतलब हो जाएगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति मतलब पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। आगे लेखनार्थम, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः यानी अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक जिसको हम बोलते हैं, कर्दगस्य यानी कागज़ की, वा मतलब या, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ यानी नई जानकारी के लिए, नई खोज के लिए, शब्दकोशस्याप यानी शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति यानी आवश्यकता यानी ज़रूरत नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की या नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मतलब जिससे हमारा परिचय नहीं है, मतलब अनजान। मार्गस्य मतलब रास्ते में, ज्ञानार्थम यानी ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य यानी मानचित्र की, आवश्यकतायाः मतलब ज़रूरत, अनुभूति मतलब महसूस, अपि मतलब भी, एतत्
मतलब यह, और सर्वम अपि न मतलब नहीं, और भविष्यति मतलब होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। यानी अनजान रास्ते में ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की यानी मैप की जरूरत महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् मतलब यह, सर्वम मतलब सब, एकेनेव यानी एक ही, यंत्रेण मतलब मशीन से, कर्तुम शक्यते मतलब कर सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यानी यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। साकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। शाकादिक्रयार्थम यानी सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फलक्रयार्थम यानी फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु मतलब विश्राम में, विश्राम घर में, रेस्ट हाउस में, कक्षम यानी कमरा, सुनिश्चितम यानी सुनिश्चित, कर्तुम मतलब करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में, अस्पताल में, शुल्कम मतलब फीस, प्रदातुम मतलब देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, चापि मतलब च अपि और भी, शुल्कम प्रदातुम यानी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, किम बहुना मतलब और तो और, दानम अपि यानी दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव यानी मोबाइल ही, अलम मतलब पर्याप्त है। साकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम। मतलब सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और रेस्ट हाउस में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल में फ़ीस देने के लिए या स्कूल और कॉलेज में भी फीस देने के लिए, और तो और डोनेशन देने के लिए, दान देने के लिए भी केवल मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम मतलब डिजिटल इंडिया, अस्याम मतलब इस, दिशि मतलब दिशा में, वयम मतलब हम सब, भारतीयाः यानी भारतीय, द्रुतगत्या यानी तीव्र गति से, अग्रेसरामः मतलब आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। इसका मतलब ये है कि डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ संपूर्ण होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।